नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 लेकर। नहीं सर, आज हम पार्ट नंबर 6 नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से, मीन्स कि थोड़ा लैपटॉप ख़राब हो चुका है भगवान की दया से। तो आज हम आपका वक्त मतलब कि मिस नहीं करेंगे आपका आज का दिन। आज हम कुछ स्पेशल सीख लेंगे, कुछ कैलकुलेशन पे काम कर लेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर, वर्ग हम सीखने वाले हैं। आप 1 नंबर से लेकर जितना आपका मन करे वहाँ तक आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा 4 डिजिट के पूछे जाते हैं या मैक्सिमम 5 डिजिट के स्क्वायर पूछे जाते हैं, तो आप वो आसानी से निकालोगे और सिर्फ एक ही मेथड से। ठीक है, सिर्फ एक ही मेथड से हम निकालेंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है जी, तो सेशन आपको पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर करना, और जो पहले के पार्ट हैं वो आप क्या कर लेना, रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, अब सोचा तो कुछ और था यार और हो कुछ और गया। ठीक है, वो कहते हैं ना यार कि एक शायर सुनाता हूँ आपको, बोलो इरशाद इरशाद कि हसरतें कुछ और हैं और वक्त की इल्तिजा कुछ और है। हसरतें कुछ और है और वक्त की इल्तिजा कुछ और है कि कौन जी पाया है ज़िंदगी अपने मुताबिक, कि कौन जी पाया है ज़िंदगी अपने मुताबिक, कि दिल कुछ और चाहता है और होता कुछ और है। चलिए तो हम वर्ग स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर निकालना सीखेंगे हम, वर्ग ज्ञात करना। इस कक्षा में हम क्या सीखेंगे, वर्ग ज्ञात करना, कैलकुलेट द स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट स्क्वायर वर्ग, और फिर इसके बाद हम वर्गमूल के भी सेट लगा लेंगे। ठीक है, वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, जो 2 डिजिट है उसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा, 3 डिजिट है उसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा, जो भी नंबर आप चाहते हो। बशर्ते क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए आप सभी की। ठीक है, जैसे कि मैं आप सभी से बोल दूं कि 22 का स्क्वायर क्या है। सभी को पता है ना वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देना, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी कि x को अगर x से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। y को y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। तो ये जो डिजिट है, ये जो संख्या आएगी, ये इस संख्या का वर्ग कहलाएगी। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देना वर्ग कहलाता है। ये बात आप भली भांति समझ पा रहे हैं, आपसे पूरी उम्मीद की जा रही है। ठीक है, तो जैसे 22 का स्क्वायर करना है, देखिए मेरी बात सुनना आप सभी। एलडीसी जब जो हुआ था राजस्थान का 2018 में, ठीक है, 2018 में या 19 में हुआ था शायद। ठीक है, चलिए जब भी हुआ था उसमें वैदिक गणित नाम से टॉपिक था, जिसमें वर्ग मूल ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना, घन मूल निकालना और घन ज्ञात करना। तो उसमें कुछ एक क्या थी, विधियां थी। ठीक है, यावदूनम तावदूनम विधि थी, उसके बाद एकाधिकेन प्रवेन विधि थी, वो जोड़ गुणा भाग सबकी थी। उनमें से एक वर्ग थी जो निकलिम विधि होती थी, आधार उपाधार विधि। ठीक है, आपको उस पर नहीं जाना, उसी को मद्देनजर रखते हुए है। अब होने को तो ये जो 22 का स्क्वायर है, जो 2 डिजिट है उसमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस का 2ab, और उसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूलाज होते हैं, आप इसमें भी डील कर सकते हो। हालांकि 22 देखो 50 तक तो सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, ये तो एक दफ़ा के लिए एग्जाम्पल लेने की कोशिश की गई है। तो 22 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है, 484, 484 होता है। यानी कि मान लो इसे मैं स्प्लिट करना चाहूँ तो इस 22 को क्या लिख पाऊंगा, इस 22 को मैं लिख पाऊंगा 20 + में 2। 20 + 2 का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर करना है हम सभी ने। तो ये आने वाला है 20 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर + b स्क्वायर और प्लस में 2a और b। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना, 400, और 2 का स्क्वायर कितना, 4। ये दोनों जोड़ दिए, और उसके बाद 20 × 2 40, 40 × 2 कितना, 80 आएगा, और इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 484 आएगा। कितना आएगा, 484 मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप सभी मेरी बात अच्छे से सुनना। अब इसी
को ध्यान में रखते हुए, इस फॉर्मूलाज को ध्यान में रखते हुए, अब इसका यूज़ कब होगा कि मान लो हम सभी को ज्ञात करना है कि 98 का स्क्वायर कितना होने वाला है। तो 98 ये 100 से कितना कम है, 2, तो हम इसे लिख पाएंगे 100 में से 2 जाने वाला है तो a स्क्वायर, उसके बाद प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, और 2ab कितना, a की जगह कितना 100 और b की जगह कितना 2, तो 2 इंटू 100 कितना 200, 200 इंटू 2 कितना 400। तो यहाँ पर 10,000 प्लस 4 माइनस कितना 400, ठीक है। 10,000 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा, 9,600 बचेगा, और 9,600 में हम कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो ये बचेगा 9640, मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और वैसे 98 का ये तो सभी को ही पता है कि गुणा करके आप कैलकुलेट कर लोगे, इतना तो सभी को ही पता होगा मेरे ख्याल से, और पता होना भी चाहिए आप सभी को, ठीक है। अब देखिए मैं इसे मिटा देता हूँ। स्क्वायर ज्ञात करना है आप सभी को, किसी भी डिजिट का एक आधार सोच लेना है आप सभी ने, बेस सोचना है, और एक होता है उपाधार, आधार और उपाधार, ठीक है। उसका जो सब बेस होगा, आप ऐसा मान सकते हो कि आप सभी को पहला क्वेश्चन है ये, मान लो आप सभी, हम सभी को कि 72 का स्क्वायर ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, 72 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो अच्छे से समझने की कोशिश करना, तेज गति से करेंगे बाद में हम सभी। 72 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो इस 72 को क्या लिखा जा सकता है, 70 और प्लस का 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि 70 में 2 जोड़ा गया है, 70 में 2 क्या किया गया है, 2 जोड़ा गया है। और उस जो विधि है, जो वैदिक गणित वाली विधि है, इस 70 को लिख सकते हैं 7 इंटू 10, और इसे बोल देते हैं हम उप आधार बोल देते हैं, या उपाधार बोल देते हैं, और इसे बोल देते हैं हम आधार बोल देते हैं, ठीक है। ये बेस है। जैसे कि इन फ्यूचर मान लो आ जाए आपके पास 84 आ जाए। अब 84 क्या बोल रहा है हम सभी को, 84 में 80 और प्लस का 4 लिख पा रहा हूं, क्योंकि 80 में 4 जोड़ेंगे तभी 84 आ पाएगा। और इस 80 में 8 है, वो मेरा क्या होने वाला है, उपाधार, उप आधार, और जो 10 है वो मेरा क्या होने वाला है, आधार होने वाला है। उम्मीद है कि आप सभी समझ पा रहे होंगे। 2 क्वेश्चन मेरे कहने पे आप सभी अच्छे से समझ लो, उसके बाद मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। अब देखिए ये है क्या सिस्टम भाई साहब, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है इसे हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज सा बना दिया अपने, जो भी है छोड़ दो इस बार। अब देखो आप सभी, ये जो प्लस का 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। देखो 2 का स्क्वायर मीन्स के 20 का होल स्क्वायर कितना होगा, 04 होगा। और यहाँ पर ओब्लिक का साइन लगाया मैंने, चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो। अब देखिए आप सभी, आपके पास जो डिजिट थी वो कितनी थी, 72 थी। इस 72 में कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे। ऐसे नहीं जोड़ दिया भाई साहब, ये 72 में ये वाला 2 जोड़ा है, इस 72 में ये 2 जोड़ा है। और जो उपाधार है 7, उससे क्या करनी है, गुणा करनी है। उससे क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को हम गुणा करेंगे 74 से, और इधर पड़ा है 04 पड़ा है, कितना 04। अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो कितना आएगा, 8, 2 और ये 51 आएगा। और यहाँ पर 04 था। तो अब मेरी बात सुनना, अगर आधार में एक 0 है, या 70 में देख लो, 70 में ये एक बार समझाने के लिए लिखा गया है, अगर एक 0 है यहाँ पे तो यहाँ पर सिर्फ एक अंक रहेगा। ये जो 0 है इस साइड आकर ऐड हो जाएगी, हालांकि ये प्रभाव बिल्कुल भी नहीं डाल पाएगी। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 5184 मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। 5184 मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप चेकआउट कर सकते हो, चाहे आपके पास कैलकुलेटर आप चेक कर लो। अदरवाइज 72 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए आप सभी कितना आ गया, 5184 आ चुका है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल
अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं समझाऊंगा आप सभी को, एक बार ऐसा आप बिल्कुल भी फील मत करना कि क्या करवा रहा है भाई साहब ये बंदा, ठीक है। हालांकि जो 50 तक तो याद ही रहने चाहिए हम सभी के। उसके बाद ट्रिक आती है जैसे कि 62 का होल स्क्वायर करना है। अब 62 का होल स्क्वायर करना है, इसे लिख पाएंगे 60 और प्लस का 2, 60 और प्लस का 2, 2 का होल स्क्वायर किया कितना आया, 04 आया। अब देखिए इस 60 में 2 नहीं जोड़ना, जो डिजिट गिवन है आप ऐसा बोल लो कि इस 62 में ये इस साइड वाली जो डिजिट है ये जोड़नी है। हालांकि अब यहां देखो समटाइम्स माइनस वाली भी आएगी, तो 62 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 64 को गुणा किससे करेंगे, इस उपाधार से करेंगे, कितने से गुणा, 6 से गुणा करेंगे तो 4 2 38। देखो कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी ठीक होनी चाहिए, तो ये यहां पर एक ही डिजिट रहेगी, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, एक ही जीरो है, इस वजह से ये जीरो इस साइड आके ऐड हो जाएगा, बट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3844 आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा, 3844 आएगा। 62 को 62 से गुणा करके तो देख सकते हो ना, 62 इंटू 2 कितना, 124, और ये आएगा 3 4 4 8 3844। कैलकुलेशन तो अच्छी होनी चाहिए भाई साहब, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतनी देर में तो हम 62 को ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो कर लेना, अच्छी बात है, मैं तो सिखा रहा हूँ आप सभी को। आगे बड़ी डिजिट आएगी तब यही काम आएगा बॉस, ठीक है, यही काम आने वाला है अच्छे तरीके से आप सभी के, ये और सुन लेना आप अच्छे से, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ मैं। ओके, तीसरा प्रयास और करता हूँ मैं समझाने का। कोई भी डिजिट आप सोच लो, माइनस वाली सोच लेते हैं अब हम सभी, ठीक है। जैसे कि 78 का होल स्क्वायर करना है, दो तरीके आपके पास है, या तो आप प्लस के वे में चले जाओ, जैसे कि 70 और प्लस का 8 खत्म। अब देखिए आप सभी, 8 इंटू 8 कितना, 64, ठीक है। पहले ये निपटा दो, फिर इस साइड आइए, 78 में 8 जोड़ेंगे, 78 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 86 की मल्टीप्लाई इस उपाधार से करनी है, इस 7 से करनी है, तो 7 6 42, 8 7 56 4 60, और ये 64 इधर है। बट अभी अभी बताया था यहां पर इस साइड राइट साइड एक ही डिजिट रखनी है, क्योंकि यहां पर एक ही जीरो है, तो ये 6 इस साइड आके ऐड होगा, यानी कि 608, और यहां पर 4, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 6084 मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। और अगर आप इसे माइनस के सेंस में लेना चाहते हो, यानी कि आप सभी चाहते हो कि 78 का स्क्वायर है जो, ये लीजिए 78 का जो होल स्क्वायर है, इसे लिख सकता हूं मैं 80 और माइनस का 2, 80 और माइनस का 2। अब ध्यान रखना आप सभी, -2 का होल स्क्वायर कितना, 04। देखो -2 का होल, देखो एक्चुअल में ये -0 चाहिए होता है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि 2 अंकों में हमें लाना है, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। जैसे कि 3 का स्क्वायर है, आप उसे लिखोगे 09, 1 का स्क्वायर है उसे लिखोगे 0 और 1, और 2 का स्क्वायर है 0 4, और 4 का स्क्वायर तो 16 अपने आप आ जाएगा। तो इतना सा आप प्लीज ध्यान रखना, हालांकि 0 ना लिखोगे तो भी चलेगा, बट आप लिखना प्लीज, ठीक है, ओके, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी हम सभी को इसकी। तो ये ओब्लिक लगाया। अब देखिए 80 नहीं, 78 में ये जोड़ना है, देखो यहां पर कर रहे थे, 78 में 8 जोड़ा था, ठीक उसी प्रकार 78 में हम 2 जोड़ेंगे, मीन्स कि 78 में से 2 घटाएंगे, ये आएगा 76, और इस उपाधार से गुणा करना है, यानी कि 8 से गुणा करना है। यहां पर इस उपाधार 7 से गुणा करी थी, यहां पर 8 से गुणा करेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेरी वेरी गुड। 8 को 6 से करेंगे, 8 4 56, और 4 कितना, 60, और यहां पर कितना बचा, 04, ये 0 यहां पर ऐड होगा तो 0608 ही रहेगा, और यहां पर आएगा 4। तो मेरा आंसर देखिए आप सभी, ऐसे भी आया और ऐसे भी आया। और आप सभी का जो वैम है, वैम कौन सा भाई साहब, 78 को गुणा करना है 78 से, तो रहम करो भाई साहब, अब तो समझो, विश्वास नाम की भी कोई चीज होती है भाई, ठीक है। मैं तो नहीं कर रहा, ये कितना आएगा, 6084 आएगा, 110% आएगा, ठीक है। इसे मिटा दूं मैं। अब देखो आप मेरी बात सुनना आप सभी, मैं आप सभी को आप सभी से पूछ सकता हूं मैं प्रश्न, ठीक है। चलिए सर आप क्वेश्चन करिए। देखो ये प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा महारत हासिल होने वाली है आप सभी को। मैं आप सभी से बोल दूं कि 83 का स्क्वायर करो आप सभी, उसके बाद आप सभी करने वाले हो 94 का स्क्वायर करने वाले हो, ठीक है। ये 2 करके बताओ आप सभी, जल्दी जल्दी करो आप सभी।
चलिए 83, ठीक है, 83 का जो होल स्क्वायर आप सभी को ज्ञात करना है। आप देखिए 83 है, अब आप इसे लिख सकते हो 80 और प्लस का 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर है वो कितना आएगा 09। अब 80 में 3 नहीं जोड़ना है, इस 83 में 3 को ऐड करना है। इस 83 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 86 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से करेंगे, क्योंकि ये 8 इसका उपाधार है और यहाँ पर एक 0 है तो हम इस साइड एक डिजिट रखेंगे। हालांकि 0 ऐड होगा ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगा हम सभी को, ठीक है। फिर भी ध्यान तो रखना है क्योंकि 0 लगा दोगे तो संख्या बड़ी भी हो सकती है। ओके, तो 8 को 6 से करेंगे 8 को 8 से करेंगे 64 और 4 कैरी करा था 68, 0 ऐड हो जाएगा और मेरा आंसर कितना आएगा 6889 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आप सभी 94 वाला केस देखिए आप सभी अच्छे से। 94 का क्या आंसर आने वाला है, 94 में देखिए 90 और प्लस का 4, 4 इंटू 4 कितना 16। अब 90 में नहीं 94 में 4 जोड़ना है, 98 को गुणा करोगे 9 से, हालांकि 100 को 9 से करोगे 900 और फिर 18 घटा देना, ठीक है। लेकिन आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पर आएगा 16, 9 8 72, 7 कैरी करा 9 9 81 और 7 कितना होगा 88 होगा, तो 882/16। बट यहाँ पर 1 0 है तो हमें एक डिजिट रखना है यहाँ पे, तो इसी वजह से 882 में ये एक ऐड होगा 883 और यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा। तो मेरा आंसर कितना आने वाला है 8836 मेरा क्या आने वाला है आंसर आने वाला है। उम्मीद है कि आप सभी अब अच्छे से समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। आप कितनी भी बड़ी डिजिट का क्या निकालने वाले हो, स्क्वायर निकालने वाले हो, टेंशन नहीं है आप सभी को, ठीक है। अब देखिए आप सभी 2 डिजिट का हुआ खत्म यहाँ पर प्रोसेस। अब हम बढ़ते हैं 3 डिजिट पे। जैसे कि मैं आप सभी से बोल दूं कि 108 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अब देखो 108 की ट्रिक्स भी हैं वो वाली, ठीक है। लेकिन 108 मेरी बात तो सुनो एक बार, 100 आया, 1 सेकंड के लिए मैं वापस जाऊंगा 2 वाले पे, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, ठीक है। मान लीजिए 88 लिखा है, 88 का स्क्वायर करना है। तो अभी आप मन ही मन करने वाले हो क्या कि एक तो 80 में 1 0 आएगी तो यहाँ पर एक डिजिट रखेंगे और 8 उसका उपाधार है। तो हम क्या करने वाले थे, यहाँ पर क्या लिख पाएंगे 90 में से कितना जाएगा 2 जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 04/88 में 2 जाएगा। 86 को कितने से गुणा करेंगे 9 से गुणा करेंगे। मन ही मन गुणा कर सकते हो आप सभी, आगे से सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे कि 62 का होल स्क्वायर करना है तो ये 4 आएगा इधर 04, ठीक है। उसके बाद 62 में इस 62 में 2 ही जोड़ना है, 64 को गुणा करेंगे 6 से, ये जो उपाधार है, ठीक है। इन फ्यूचर कोई डिजिट सोचो 75 है, ठीक है। 75 में तो दिक्कत ही नहीं है, 75 का होल स्क्वायर। आप सभी को इसकी ट्रिक नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ठीक है। ये एकाधिकेन से संबंधित है, एक और अधिक से संबंधित ये विधि आती है वैदिक मैथ में। जिस भी डिजिट के अंत में 5 है, ठीक है, अगर हम किसी ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं जिसका इकाई अंक 5 है तो उसकी ट्रिक क्या है आप सुन लो। पहले हम छोटी डिजिट पे बात करते हैं। 25 का स्क्वायर करना है तो इस जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, जो राइट साइड वाली है, यानी कि जो 5 है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना लिखना पड़ेगा 25 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो डिजिट है 2 है, यहाँ पर जो डिजिट है 2, हम 2 का एकाधिकेन कर देंगे, यानी कि एक अधिक से गुणा कर देंगे। तो 2 × 3 कितना 6, तो मेरा आंसर कितना आएगा 625 आएगा। ये सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पहले इसकी चर्चा हो रही है तो इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस पर भी आ जाते हैं अपने। मान लो 35 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 45 का स्क्वायर करना है, 85 का स्क्वायर करना है या फिर 95 का स्क्वायर करना है। तो बच्चे को पता है, हम सभी एक ऐसे अंक का स्क्वायर करने की ट्रिक ज्ञात कर रहे हैं या बता रहे हैं कि जिसका इकाई अंक 5 हो। तो ये जो 5 है, 5 × 5 कितना 25, फिर ये भी 25, ये वाला भी 25 और ये वाला भी 25, ठीक है। यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। और जो ये साइड है जो दहाई अंक पे है, जो 10th प्लेस पे है, इसका एकाधिकेन करके उसी से मल्टीप्लाई करनी है, इसी से मल्टीप्लाई करनी है इसका एकाधिकेन करके, यानी कि 3 को 4 से गुना करेंगे 625 है, ठीक है।
5 5 कितना 25, 4 पंजे 20, 5 इंटू 5 कितना 25, 8 इंटू 9 कितना 72, 5 इंटू 5 25 और 9 इंटू 10 कितना 90। तो ये कितना आ गया 9025। तो जिस संख्या के अंत में 5 हो तो दिक्कत नहीं करेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट है। आप सभी ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि मान लो वो 105 है, 105 का स्क्वायर करना है तो 5 5 कितना 25, अब ये 10 है, ठीक है। तो 10 को कितने से गुणा करोगे, 11 से गुणा करोगे, तो 10 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 110 आएगा। अगर 115 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 11 को अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 132 आएगा, यानी कि 13,225 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का सही है। तो आप मुझे बताओ फटाक से जल्दी जल्दी 45 का बताओ जल्दी जल्दी, 45 का बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखो 1 सेकंड में, ठीक है। 45 का, 45 के बाद बताइए आप 65 का बताइए, ठीक है। 65 के बाद आप बताइए 95 का कर लिया था हम सभी ने, उसके बाद बता दो आप 125 का स्क्वायर बता दो, 125 का स्क्वायर बताओ सर, ठीक है। तो 45 का सभी ने सही दिया है आंसर। तो 5 5 कितना 25 और 4 इंटू 5 कितना 20, कितना आ गया 2025 आ गया। अब देखिए ये 5 5 कितना 25 और 6 इंटू 7, इससे बढ़ाकर 6 सत्ते कितना 42, 5 5 कितना 25। अब 12 को किससे गुना करना है 13 से, तो 12 इंटू 10 120 और 12 इंटू 3 36, 156 आएगा, यानी कि 15,625 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए हो। मैं धीरे धीरे मल्टीप्लाई के भी तरीके करवाता रहूँगा, इसी बहाने कैलकुलेशन का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा जो काम करता है ये बैंकिंग वालों के लिए करता है, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब देखिए आप सभी, हम वापस इस पे आते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं एक बार के लिए, कुछ भी लिख लो, कुछ भी सोच लो यार। 64 सोच लिया मैंने, 64 का स्क्वायर देखो मैं स्पीड से करने वाला हूँ, अभी आपको समझा दिया है। तो देखिए जो 60 में 4 जोड़ेंगे, 4 4 कितना 16, 64 में 4 जोड़ेंगे, 68 को गुणा किससे करेंगे 6 से, 6 8 48, 4 कैरी करा 6 6 36, 4 कितना 40, 16। यहाँ पर एक डिजिट रहेगा क्योंकि 0 कितनी आएगी 1 है, 0 क्योंकि 60 प्लस 4, 60 में 0 कितनी 1 है, इसी वजह से ये 1 इस साइड आकर ऐड होगा तो 4096 इज माई क्या होगा आंसर होगा। तो ये खत्म हुआ 2 डिजिट का। अब सिलसिला स्टार्ट करते हैं हम 3 डिजिट का, और मैंने पहले जो एग्जाम्पल लिखा था वो 108 का होल स्क्वायर लिखा था, ठीक है। अब 108 का होल स्क्वायर लिखा है तो भाई साहब बताओ क्या करने वाले हो। अब आप ना मेरी बात सुनना, आप ऐसा भी लिख सकते हो 50 प्लस 58, 90 प्लस 18, कुछ भी लिख सकते हो। बट आप सभी बहुत अच्छे विद्यार्थीगण हो सभी, तो आप लिखोगे 100 प्लस का कितना 8। अब 100 प्लस 8, ठीक है। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 का स्क्वायर कितना 64, 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 116। पहला अच्छे से लिख देता हूँ, 108 में 8 ऐड करोगे और इसकी गुणा किससे करोगे 1 से करोगे, क्योंकि उपाधार कितना है 1 है, उपाधार 10 नहीं सोचना है। अब यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, अब यहाँ पर 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट का मतलब सॉरी 2 0 है। अब 2 0 है तो यहाँ पर कितनी डिजिट रहेंगी 2, तो हमारा जो उपाधार का काम करेगा, इसका बेस टोटल 100 है, ठीक है। जो उपाधार का काम करेगा वो कौन करेगा 1 करेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 प्लस 8 कितना 116 और ये आया 64, तो 11,664 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा, 11,664 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आप सभी, आप खुद बताइए, आप सभी 1 1 1 का होल स्क्वायर, इसकी ट्रिक भी है, आप ये बताइए जरा, स्पीड से बताना, बहुत ही शानदार तरीके से बताओगे आप सभी, मुझे विश्वास है आप सभी पे। जल्दी करिए सर। 111 का, ठीक है। अब 111 है, 100 प्लस 11। अब आप इसे लिख सकते हो 100 प्लस का 11, 11 इंटू 11 कितना 121। अब देखिए 111 में 11 जोड़ोगे, 111 में 11 जोड़ोगे तो 122 की गुणा हमारी इस 1 से होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है तो हम यहाँ पर 2 डिजिट रखेंगे और ये 1 इस साइड ऐड करेंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। सो 122 को 1 से गुणा करेंगे तो 122 ही होगा, 1 जोड़ेंगे तो 123 और यहाँ पर कितना होने वाला है ये होने वाला। हालांकि इसके ट्रिक्स है 1 2 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है, ये बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। ओके, अब सुनिए आप सभी, 111 1111 11,111, लेकिन ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके लिए हमें कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता कि 50 से 25
अगर कोई संख्या 25 से 50 के बीच में उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, 51 से 100 के बीच में उसका, नहीं, ये सभी के लिए है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना आप सभी। अब देखिए आप सभी, जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें अगर आप सभी ने सुनना मुझे अच्छे से, इसका आंसर था वो कितना था, 11,664 था, ठीक है। आप सभी ने क्या किया, 8 × 8 कितना, 64, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिजिट अगर रखते हो, एक जीरो की अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करके सोचते हो, यहाँ पर हम एक रखेंगे तो आपका जो उपाधार है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उपाधार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि उपाधार तो उपाधार ही रहेगा ना, ठीक है। तो 116 को 10 से गुणा करेंगे तो 1160 और उधर 64 आएगा। बट अगर आपने इसे उपाधार मान लिया है तो हमारे पास इस साइड एक ही जीरो है, अरे स्पीड तो नहीं है ना ज़्यादा, एक ही जीरो है, तो यहाँ पर एक ही संख्या रखेंगे, ये इस साइड आके ऐड हो जाएगा। ये लीजिए सर, 11,664 आएगा। आपका जैसा मन कर रहा है ना आप वैसे कर लो, मुझे एक पैसे की दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनना आप सभी, अभी आप क्या सुनने वाले हो, इसे मैं मिटा देता हूँ। सुनना क्या, अभी आपको करके दिखाने हैं क्वेश्चन, मैं एक और समझाऊंगा आप सभी को। 108 समझाया, कोई भी डिजिट सोच लो, 130 सोच लेते हैं, 130 सोचते हैं, सॉरी 130 का तो बहुत आसान है, 128 सोच लेते हैं, 128 का होल स्क्वायर। अब इसे या तो 120 + 8 लिख दो, या 130 - 2 लिख दो, या 130 - 2 लिख दो। अब मेरी बात अच्छे से सुन लेना आप सभी, -2 का स्क्वायर 04, -2 का स्क्वायर 04, इस 128 में माइनस का 2 जोड़ेंगे, या यूं कह दो कि 128 में 2 घटाएंगे तो 128 में से 2 घटाया कितना आया, 126 आया। कितना आया, 126 आया। देखो ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा, यूजलेस नहीं है, यूजफुल है, ठीक है। अगर पढ़ोगे तो सेशन यूजफुल है, ठीक है। ऐसी थोड़ी आ गया यार, मैं हद हो गई आप सभी की। 126 है। अब मेरी बात सुनो, इसको मैं गुणा करने वाला हूं इस उपाधार से। देखो यहां पर एक ही जीरो है, उपाधार कितना हुआ 13, तो इसकी गुणा किससे करूंगा मैं, 13 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा, 13 से गुणा करूंगा। और मेरी बात सुनना सभी के सभी, 04 है, 04 है। यहाँ पर एक ही डिजिट रहेगी क्योंकि जीरो कितनी है, हम इस साइड ऐड करेंगे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। अब गुणा आपका अच्छा होना चाहिए। 13 को 6 से करेंगे, 8 7 कैरी करेंगे, 13 × 2 26 में 7 जोड़ेंगे 33, फिर 3 बचा, 13 और 3 कितना 16, और ये जीरो ऐड होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 16,300 कितना आएगा, 84 आएगा, ठीक है, 16,384। और अब आप एक खुद करो कि 132 का होल स्क्वायर करो। अब आप करिए सर, आंसर करिए प्लीज़, जल्दी जल्दी करो आप सभी, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी, फटाक से कर दो, करिए जी। बिल्कुल आसान सिस्टम है, अगर कर पाओगे तो पहुंच भी पाओगे आप सभी जो आप सोचना चाहते हो, ठीक है। चलिए सर, 132 के आंसर आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है। 132 है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आ रहा है सिस्टम। इस साइड लिखता हूं, इसे मिटा देते हैं। 132 का होल स्क्वायरिंग का दूसरा लेते हैं मार्कर। 132 है, ठीक है। अब देखिए आप सभी, आप इसे लिख सकते हो 130 और 2 का स्क्वायर कितना, देखो 04, बार बार यही बोल रहा हूँ आप सभी को, प्लीज़ ध्यान रखना यार। 132 में 2 जोड़ा 134 को 13 उपाधार से गुणा करेंगे, जीरो एक ही है तो इस साइड एक ही डिजिट रखेंगे, ये जीरो हम इस साइड ऐड कर देंगे। बट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, गुणा करने के बाद 13 को 4 से करेंगे 52 आएगा, 5 कैरी, 13 × 3 39 में 5 जोड़ेंगे 44, 4 बचा, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, और यहाँ पर कितना बचा रहेगा 4, तो 17,424 मेरा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। उम्मीद है कि आप ये सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसे देते हैं मिटा। अब और डिजिट सोच लो, आपके हाथ में है यार, आप 180 सोच, 180 क्या, बार बार जीरो वाली रकम याद आती है, 184 सोच लो। 184 का होल स्क्वायर है, थोड़ा दिमाग लगाना है। 180 में देखो 100 में 84 भी जोड़ सकते हो, बट 84 का स्क्वायर करोगे वापस से वो ट्रिक अपनानी पड़ेगी, नहीं। अब आपको क्या करना, मैं एक बार के लिए और ऐसे समझाता हूँ। 4 का स्क्वायर कितना 16, अब 180 है, 18 उपाधार है, 0 1 है तो इस साइड एक डिजिट रहेगी। 184 में 4 ऐड करोगे तो 188 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 18। अब देखो, अब कैलकुलेशन तो मांगता है यार ये सिस्टम बनना, ठीक है। अब 18 8 कईयों को पता ही नहीं, भगवान की दया से पता है, 18 8 144 होता है, 18 8 144
4 देखो 144 आया, 4 मैंने लिखा, 14 कैरी हो गया, 18 8 144। अब 144 में 14 ऐड हो चुका है 158, फिर हम 8 लिखेंगे, 15 कैरी हो चुका है, 18 1 18 और 18 और 15 कितना 33, और यहाँ पर 16 था, बट एक ही जीरो है तो एक ही डिजिट रखेंगे, ये एक इधर आके ऐड होगा तो 33 से 84 से 3385 बनेगा और 6 वहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये मेरा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब आप सभी प्लीज़ बनाइए कि 192 का होल स्क्वायर कितना होगा। सॉरी 192 का होल स्क्वायर बताइए, आप सभी बहुत अच्छे से बता पाओगे। ठीक है, करिए सर, बहुत तेज़ गति से करना है आप सभी को बिना किसी दिक्कत के। 192 का, हाँ जी सर आंसर दीजिए आप सभी। टाइम बहुत कम मिलेगा आप सभी को क्योंकि आप सभी को अब 19 के टेबल में दिक्कत आने वाली है बहुतों को, तो ठीक है। सॉरी 192 192 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं अब बार बार वो चीज़ें नहीं लिख पा रहा। 190 आएगा, जीरो है वो बताएगा कि इस साइड एक डिजिट रहेगी और 19 उसका उपाधार है, यानी कि इस ओब्लिक के साइड जो रकम आएगी उसको हम 19 से गुणा करेंगे और उस साइड खाली 4 लिखेंगे क्योंकि 2 का जो स्क्वायर है। अब ऐसे स्प्लिट करो भाई साहब, अब ऐसे स्प्लिट करो, अच्छा रहेगा। 2 दूना कितना 4 लिखा। अब 192 में, इस पूरे 192 में ये 2 जोड़ा, 194 को गुणा किससे किया 19 से, इस उपाधार से गुणा किया मैंने। 04 मैंने इस साइड लिखा, 19 इंटू 4 76, 76 7 बचा, 19 इंटू 9 171, 171 में 7 ऐड किया 178, 178 में खाली 8 लिखा और 17 कैरी करा, 19 से कम 19 और 19 में कितना जोड़ा 17 17 34 2 36, ये तो 36 86 04। बट यहाँ पर क्योंकि इसे लिख पाना था 190 प्लस 2, एक ही जीरो है, यहाँ पर एक ही डिजिट रखेगी तो ये जीरो इस साइड आके ऐड होगा 3686 में 4 और मेरा आंसर कितना आएगा 36,800 कितना आएगा 64 आएगा, 36,864 आएगा। इतना तो करना पड़ेगा भाई साहब, सब कुछ आसान नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपके मुताबिक नहीं चलेगा, ये बात आप दिल और दिमाग से निकाल देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सभी। 206 का कीजिए आप सभी, स्पीड से करो। 206 का होल स्क्वायर करेंगे, इसे क्या लिखेंगे 200 प्लस का 6। करिए आप सभी, करिए बिना किसी देरी के, आप सभी जल्दी करिए। देखते हैं कितना टाइम आप सभी ने स्पेंड कर दिया अभी तक। करो स्पीड से करो आप सभी। कितनी भी बड़ी डिजिट से डील कर सकते हो आप सभी में सक्षमता होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी कर सकते हो इन चीज़ों से डील। अब 206 है, ठीक है, 200 में प्लस का 6 जोड़ा, अब 6 को गुना करेंगे 36 आएगा। अब इस 200 में नहीं, जो डिजिट गिवन है 206 में 6 जोड़ेंगे तो 212 को गुणा किससे करेंगे। अब देखना ये 2 जीरो है ना, तो इस साइड 2 अंक रखेंगे तो 2 उपाधार की भूमिका निभाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो 212 को 2 से गुणा करेंगे तो 424 और यहाँ पर कितना रख पाएंगे 36। बट इस दफ़ा 3 जोड़ने की जरूरत मत कर देना आप सभी, क्योंकि 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 अंक पड़े रहेंगे, तो ये ओब्लिक को खोल देंगे हम सभी। तो 4 2 4 3 6 इज माई आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको समझ पाए होंगे, अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब होने को देखो यार, कुछ भी मैं आप सभी से बोल दूं कि मैं आपको अच्छे डिजिट करवा रहा हूं भाई साहब, ऐसा आप कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, टेबल तो इसमें 22 का याद होना चाहिए इतनी। वैसे 224 को अगर ऐसे गुणा करोगे आप सभी तो काफ़ी वक्त बीत जाएगा आप सभी का। ठीक है, काफ़ी वक्त बीत जाएगा। अब इसमें देखना आप क्या करने वाले हो। इसमें आप ऐसा लिख सकते हो मेरे ख्याल से कि 200 में कितना जोड़ना है 24 जोड़ना है, 200 में कितना जोड़ना है 24। ठीक है, अब देखिए आप सभी, इससे लिख दूं 200 में कितना जोड़ना है 24, तो 24 को 24 से गुना करोगे तो 576, ये तो सभी को पता है 576 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करने वाले 224 में 24 जोड़ोगे तो 248 ऑलरेडी जोड़ दिया मैंने, और इसकी गुणा किससे करोगे 2 से गुणा करोगे, क्योंकि 2 जीरो है तो यहाँ पर हम 2 अंक रखेंगे। अब हम ये 5 इस साइड लाके जोड़ देंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे गुणा करेंगे तो ये आएगा 496 में ये 5 जोड़ देंगे हम सभी, ये 5 जोड़ देंगे और इधर बचेगा 76 और ये कितना आने वाला है 501 तो 50,176 मेरा क्या आने वाला है आंसर आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी
बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपना 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट में कुछ भी हो सकता है भाई साहब। अब 3 डिजिट में 825 भी हो, पर 825 का तो झोल ही नहीं है। 823 का स्क्वायर कर लो आप सभी। अब 823 का स्क्वायर करना चाहते हो आप सभी, 823, अब आपकी मर्जी है। 820 प्लस 3 लिखो, या मेरी मानो तो 800 प्लस 23 लिखो। 23 को 23 से गुणा करेंगे 529, 2 जीरो हैं तो यहाँ पर 2 डिजिट रहेंगी, ये 5 ऐड हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। इस 823 में 23 जोड़ा जाएगा 846, और गुना किससे होने वाली है, 8 से। तो 8 का मल्टीप्लाई सभी को पता है, हालांकि इन्हें स्प्लिट करने की गुना सिखाऊंगा एक दिन। 6400 प्लस 320 प्लस 48 ऐसे जोड़ना है। ठीक है, चलो छोड़ो खैर एक बार के लिए। 8 इंटू 6 4 कैरी करा, 8 इंटू 4 32 और 4 36, 3 8 8 64, 64 और 3 कितना 67, और यहाँ पर 529 में ये 5 जोड़ना था हम सभी ने, तो 5 जोड़ेंगे तो 6773, और यहाँ पर आएगा 29। तो मेरा आंसर कितना आएगा सर, ये आने वाला है 6,77,329 आएगा। ठीक है, तो 677,329 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो सेशन है ये बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा है। ठीक है, 829। अब आप सभी से बोल दिया जाए कि आप कैलकुलेट 248 का स्क्वायर करो, ठीक है, 312 का स्क्वायर करो, कैसा भी करो। अब 248 है तो 200 प्लस 48 ले लो, या 240 प्लस 8 ले लो, 300 प्लस 12 लिख लो, या 310 प्लस 2 लिख लो, आपकी मर्जी। अगर आपको 31 का टेबल है तो आप इससे भी डील कर सकते हो। ठीक है, तो जो स्क्वायर का सेशन था, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बेहद पसंद आया होगा, और आना भी चाहिए आप सभी को। 2 डिजिट वाला भी आप इसमें क्या है ना, आपको रूल याद नहीं रखना पड़ता कि 2 डिजिट के लिए क्या है, 3 डिजिट के लिए क्या है। जैसे आप कर सकते हो, जैसे कि 84 का स्क्वायर करने वाले हो। अब 84 में 80 प्लस 4 था, 4 इंटू 4 कितना 16। ओके, अब 84 में वो 4 जोड़ोगे, 88 को गुणा किससे करोगे, 8 से गुणा करोगे, क्योंकि 8 उपादार है। 8 8 कितना, 8 8 कितना 64, 6 बचा, 8 8 64 और 6 कितना 70, और यहाँ पर 6 था। एक ही डिजिट रखेंगे क्योंकि 80 में एक ही जीरो आएगी, तो ये एक इस साइड ऐड हो जाएगा, तो 7056 मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। उम्मीद है कैलकुलेशन के काफ़ी पार्ट बनेंगे। ये स्क्वायर था, स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद किसी भी एक ऐसी डिजिट का स्क्वायर रूट करना जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। जैसे कि अगर आपसे बोल दूं कि 9 का स्क्वायर रूट है तो आप बोल दोगे 3 का, बट जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा 10 का तो दिक्कत हो जाएगी हम सभी को। तो इसके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालने के कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ तरीके हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। आपका दिन आज बिल्कुल भी वेस्ट सा ना होता, इस वजह से ऐसा किया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।